इस वीडियो में क्या करेंगे ना हम लोग, सारा ही जो भी 3 साल का आईटीआर भरते हैं ना एक साथ, उसका पूरा प्रोसीजर समझ लेंगे कि किस तरीके से पूरा 3 साल का आईटीआर एक साथ फाइल करते हैं। ठीक है, तो पूरा स्टेप बाय स्टेप समझ लेंगे। तो सबसे पहले तो इस पे चले जाना, ई फिलिंग पे, इनकम टैक्स पोर्टल पे जाके सिंपली यहाँ पे लॉगिन कर लो, जो भी क्लाइंट का है। इसमें पूरे समझ में आ जाएगा, क्योंकि सब कुछ इसमें ना स्टेप बाय स्टेप कर देंगे। तो अगर किसी का करना भी होगा ना तो आराम से देख के कर सकते हैं। अब उनका पैन नंबर डाल दो यहाँ पे, और यहाँ पे पासवर्ड डाल दो। हम्म, ठीक है ना। जब लॉगिन हो जाएगा ना कम्प्लीटली, तो इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब पैन कार्ड आधार कार्ड से तो लिंक है ऑलरेडी। ठीक है, बैंक की डिटेल आपने इसमें अगर डाली है या नहीं डाली है, तो बैंक की डिटेल चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले चेक कर लो कि बैंक की डिटेल इसमें ऑलरेडी पड़ी हुई है, बट अपडेट नहीं हुआ है। हो जाएगा वो कुछ टाइम बाद। ठीक है, तो अब जैसे हमको 3 साल का भरना है आईटीआर, तो यहाँ पे आना है ई फिलिंग पे, इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे जाना है। ठीक है, असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। ये तो करंट ईयर है। ठीक है, ये इससे पहले का है, और ये इससे भी पहले का है। तो जो सबसे पहले वाला है ना, वो पहले भरो, यानी कि 2021-22 वाला पहले फाइल करना है। तो इस पर सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद इस पे आइए, अंडर 139(8)A अपडेटेड डिटेल्स पे क्लिक कर दो। कोई पॉलिटिकल पार्टी से ये बिलोंग नहीं करते हैं, इसलिए इसको नो कर दो। ठीक है, अगर कोई भी छोटा मोटा बिजनेस करते हैं तो इसमें ITR 4 फाइल कर दो। कंटिन्यू पे क्लिक कर दो। ठीक है, अब ये ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे JSON फाइल ही अपलोड होती है, दूसरी फाइल ही अपलोड नहीं होती। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ दे रखी है, अपलोड योर ITR फॉर्म प्रीपेड यूजिंग ऑफलाइन यूटिलिटी। तो पहले यूटिलिटी डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो ये डाउनलोड यूटिलिटी का ऑप्शन आ जाएगा। तो अभी हम लोग भर रहे हैं 21-22 का। ठीक है, तो 21-22 पे क्लिक करेंगे, उसमें ITR 4 का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड। तो बस इस पर सिंपली क्लिक करना, ये यूटिलिटी डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अब ये यूटिलिटी डाउनलोड हो गया। अब यूटिलिटी के साथ साथ में ना हमको चाहिए होता है प्री फिल डेटा। तो यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक हियर पे। तो 21-22, ठीक है, इसी को ही सिलेक्ट करना है, बिकॉज अभी 21-22 का ही हम लोग रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो 21 और 22 का ही सिलेक्ट करना है, और इसमें प्री फिल डेटा डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें डाउनलोड हो गई। तो अब ये हमारी चीज़ें आ गई होंगी डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपली डाउनलोड वाले फ़ोल्डर को ओपन कर लेना है। अब ऑनलाइन प्रोसीजर जो है ना वो बाद में होगा। जब एक साथ 3 साल की रिटर्न भरते हैं तो वो ऑफलाइन भरी जाती है। ठीक है, ऑनलाइन नहीं जाएगी। तो पहले तो आपने ये जो डाउनलोड किया था ना यूटिलिटी, इसको एक्सट्रैक्ट कर लो। ठीक है, अभी एक्सट्रैक्ट हो गया। ठीक है, अब इस पर क्लिक करो, इसको ओपन कर लो। थोड़ा इसमें ना सर्वर का इशू रहता है, तो हल्के हल्के ही चलेगा। तो बहुत ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करनी, नहीं तो फिर क्या होगा ना, सिस्टम हैंग कर जाएगा, फिर दोबारा करना पड़ेगा पूरा फाइल। तो वेट कर लेना है, अभी इसको स्टार्ट होने दो प्रॉपरली, फिर देखते हैं। हाँ, तो वो अभी डालेंगे ना, पहले पहले तो अभी आएगा ना, इसमें सारा ऑप्शन आएगा। जब ये रिटर्न खुल जाएगा ना, तो इसमें सभी ऑप्शंस आएंगे कि अगर उनका कोई इनकम ऐसा है जो रेंट से आ रहा है, या कोई सैलरी से आ रहा है, या कोई पार्टी वगैरह में जॉब वगैरह करते हैं, या पार्ट टाइम जॉब करते हैं उससे पैसा आ रहा है, तो वो सारा का सारा अमाउंट ना इसी में ही डालना होता है। तो उसका एक बेसिक डिटेल बनाना पड़ेगा हमें, स्ट्रक्चर उनका, कि ये कैसे कैसे इनकी इनकम आती है। ये खुल रहा है 67%। थोड़ा टाइम लेता है मतलब ये खुलने में।
ठीक है ना। अब ये खुल गया, तो अब जब ये खुलेगा ना तो सबसे पहले तो ये पॉपअप आएगा आपका कि द यूटिलिटी ऑफ असेसमेंट ईयर 21-22। ठीक है, ग्रीन सेल्स में क्या करना है वो मैंडेटरी हैं, जो रेड सेल्स हैं वो मैंडेटरी हैं, ग्रीन सेल्स को आप फिल नहीं कर सकते। ठीक है, डू नॉट यूज़ कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, इसमें कट कॉपी पेस्ट का काम नहीं होता, तो इस पर ओके कर देना है। ठीक है, अब ये पूरा प्लेन है। तो अभी हम लोगों ने क्या किया था ना कि प्री फिल डेटा डाउनलोड किया था, तो यहाँ पे ऑप्शन है इंपोर्ट प्री फिल, इस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक कर दो। सिंपली जहाँ पे हमने डाउनलोड किया था ना, जैसे जो डाउनलोड वाली फ़ाइल थी, तो ये देखो ये इंपोर्ट प्रीफिल डेटा आ रहा है 2021 का, इस पर क्लिक कर दो सिंपल। ठीक है, अब ये थोड़ा टाइम लेगा, जितना भी डेटा है इनका वो ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखो ये आ रहा है नहीमा अहमद मालदार, इनका पैन नंबर आ गया, इनका एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, इनकी जो बैंक की डिटेल्स होंगी वो आ जाएंगी। तो हल्के हल्के सारी डिटेल्स इसमें आना स्टार्ट हो जाएंगी। ये भी थोड़ा लेंथी प्रोसीजर है, जब प्रीफिल डेटा पड़ता है ना तो थोड़ा टाइम लेता है। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना तो ये एक इंटरफेस खुल के आ जाएगा बीपी। ठीक है, तो फिर से वापस चले जाना है पहले, क्योंकि हमको यही वाला फाइल कंप्लीट करना है। तो पोर्शन बाय पोर्शन कंप्लीट करना है, स्टेप बाय स्टेप। तो पहला स्टेप हमारा ये था कि प्रीफिल डेटा को अपलोड कर दो। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्टिंग से चेक करते हुए जाएंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे तो सब कुछ फिल्ड हो गया ऑलरेडी। ठीक है, कंप्लीट है। कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ लोगों का यहाँ पे एड्रेस नहीं आ पाता है, तो वो हमको फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे आ रहा है नेचर ऑफ बिजनेस, तो नेचर ऑफ बिजनेस में सेलेक्ट करना है। तो अब कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो ये है नहीं, तो अदर्स में जाएंगे, बिकॉज खुद का बिजनेस करते हैं तो अदर्स कर दो। यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहले आपने फ़ाइल किया था या कोई नोटिस का आप फाइल कर रहे हो। तो नोटिस तो आया नहीं था हमें, ये हम अपनी मर्ज़ी से फ़ाइल कर रहे हैं। तो यहाँ पे 139(8)(a) लिख देंगे अपडेटेड डिटेल्स। हाँ, ये सभी लोगों का तीन, जैसे ये जो भी हम लोग रिटर्न भर रहे हैं ये 3 साल की रिटर्न भर रहे हैं एक साथ। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है कि अगर किसी बंदे ने, कभी कभी क्या होता है कि जब वो रिटर्न भरता है तो पूरी डिटेल नहीं दे पाता है, तो उसके पास नोटिस आ जाता है गवर्नमेंट के पास से, तो उसको ऑप्शन मिलता है कि वो अपनी रिटर्न को रिवाइज़ कर सकता है। तो हमें ये ऑप्शन सेलेक्ट करके रिटर्न फाइल करनी होती है। बट अभी तो हम लोग 3 साल की रिटर्न एक साथ भर रहे हैं, तो ये फर्स्ट क्लाइंट हैं, मतलब इन्होंने ये फर्स्ट टाइम रिटर्न फाइल कर रहे हैं अपनी, और इनको शायद कोई लोन वगैरह लेना है इसलिए ये 3 साल की रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट टाइम रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शंस में क्या आएगा, फाइल यू अप्रॉक्स एस, फिर 139(8)(a) अपडेटेड डिटेल्स। ठीक है, फिर इसमें सिंपली यहाँ पे आ जाना है आपको। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आर यू यूजिंग न्यू टैक्स रिजाइम, तो नहीं, तो न्यू टैक्स रिजाइम हम लोग नहीं रिसीव कर रहे, नो कर देना है। ठीक है, जब हम नो पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन खुल जाएगा पार्ट ए जनरल 139(8)(a। ठीक है, अगर नो पे नहीं क्लिक करते तो ये ऑप्शन ही नहीं खुलता। ठीक है, तो ये ऑप्शन खुलेगा, खुलने के बाद फिर से थोड़ा टाइम लेगा, बिकॉज ये जो रिटर्न भर रहे हैं वो 3 साल की, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो हल्के हल्के करना है, कोई बहुत ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करनी है, अदरवाइज़ आपका जो सिस्टम है ना वही शट आउट हो जाएगा, फिर दोबारा आपको सारा प्रोसीजर करना पड़ेगा। तो ये जब तक अपना टाइम लेता है इसको टाइम लेने दीजिए, फिर हल्के हल्के इसको करने दीजिए। ठीक है ना, अब ये डेटा अपलोड हो गया, तो हमने नो पे क्लिक कर दिया, न्यू टेक्स्ट रिजाइम हम लोग सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब ये रिटर्न ये पूछ रहा है यहाँ पे कि रिटर्न कौन फाइल कर रहा है, आप खुद फाइल कर रहे हैं या आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव। तो सिंपली यहाँ पे कर देना है कि कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं फाइल कर रहा है, हम खुद ही फाइल कर रहे हैं, तो नो। ठीक है, बाकी इसको ऐसे ही छोड़ देना है, ये सब ऑटोमेटिक, अभी जब हम आगे की डिटेल्स भरेंगे तब ये ऑटोमेटिक यहाँ पे प्री फिल्ड आ जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पे वैलिडेट कर लेना है। जब आप वैलिडेट करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा शीट इनकम टैक्स इनकम डिटेल्स इज़ ओके। इसका मतलब इस शीट में जो भी डिटेल्स हमें डालनी थी वो सारी की सारी डिटेल्स कंप्लीट हो गई हैं। अब हमें नेक्स्ट शीट पे जाना है। अब मानिए इस शीट पे आ गए, पार्ट ए जनरल 139(8)(a। तो यहाँ पे जब आप जाएंगे ना तो सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है कि जो क्या आपने पहले रिटर्न फाइल किया था इससे पहले, तो ये तो फर्स्ट टाइम रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो यहाँ पे नो लिख देंगे, इन्होंने रिटर्न फाइल किया ही नहीं था। क्योंकि कोई भी रिटर्न इन्होंने फाइल नहीं किया, तो ये जितने भी ऑप्शंस नीचे के आ रहे थे ये सारे के सारे ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएंगे, इसको फाइल नहीं करना है। अब लिखा हुआ है आर यू एलिजिबल, क्या आप एलिजिबल हैं रिटर्न फाइल करने के लिए, तो यहाँ पे यस कर देना है, सिंपल है।
ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि क्या रीज़न क्या है कि आप 3 साल की ITR एक साथ क्यों फाइल कर रहे हैं। कोई रीज़न होगा तभी तो फाइल कर रहे हैं, तो वहाँ पे लिख देंगे कि पहले हमने रिटर्न फाइल नहीं किया था, रिटर्न प्रीवियसली नॉट फाइल्ड। ठीक है। अब पूछ रहा है आर यू फिलिंग द अपडेटेड रिटर्न ड्यूरिंग दस पीरियड, तो किस पीरियड में आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो हम लोग नीचे वाले पीरियड में फाइल कर रहे हैं, 2 साल के बाद। ठीक है। तो इस पर क्लिक करना है। जब ये जब ये कंप्लीट डिटेल्स आपकी फिलअप हो जाएंगी तब इसको वैलिडेट करके चेक कर लेना है। जब आप वैलिडेट करेंगे, अगर यहाँ पे ओके आ गया मीन्स सारी डिटेल आपकी ठीक है। अगर ओके नहीं आता इन केस 1%, तो मीन्स यहाँ पे कोई ना कोई डिटेल मिस हो रही है, तो उसको हमें स्टडी करके चेक करना पड़ेगा। अब ये कंप्लीट हो गया, इसका कंप्लीट होने के बाद आगे जाना है। ठीक है। अब जैसे ये पर्सन है तो ये क्या बिजनेस करते हैं, जो इनका नाम है या जो इनका बिजनेस है, ठीक है, एज़ पर बिजनेस जो भी ये काम करते हैं। तो अब इनकी छोटी मोटी दुकान है, ठीक है, तो हम इनके नाम से ही डाल देते हैं कि ये एज अ कंसल्टेंट काम कर रहे हैं, नहीमा इनामदार, है ना। और यहाँ पर हम बिजनेस कोड सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि ये छोटा मोटा काम करते हैं ना, इधर उधर जाके सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो सर्विसेज पे क्लिक कर दिया। ठीक है। अब क्या है ना, अब यहाँ पे ये तो वो पैसा होता है जो इनके अकाउंट में आया हुआ है, इसके लिए हमें प्रॉपर स्टडी करनी पड़ती है अकाउंट इनकी पासबुक से। ठीक है। तो बेसिक जैसे हमने बना रखा है इनका ऑलरेडी, तो एनी अदर मोड में हमने इनका जो शो कर रखा है 9,25,450। ठीक है। मतलब ये ओवरऑल इनको इनकम इन्होंने टर्नओवर किया था। अब इस टर्नओवर का, क्योंकि ये ऑनलाइन पैसा नहीं है ऑफलाइन है, तो इसका मिनिमम 8% यहाँ पे शो कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग शो कर दिया, मान लीजिए 3,52,400। तो ये डिपेंड करता है, यही सारा कैलकुलेशन है जो करना होता है, बाकी तो कुछ भी ऐसा नहीं है, मेन ये कैलकुलेशंस ही हैं। तो जब ये कर लेंगे, ये करने के बाद आप नीचे आ जाइए आराम से। अब यहाँ पे क्या शो करेगा ना कि आपके पास कोई ओन पार्टनर्स या मेंबर्स का कैपिटल लगाया है। तो अगर ये कोई बिजनेस कर रहे हैं तो इन्होंने कोई ना कोई कैपिटल वगैरह इन्वेस्ट कर रखा होगा दुकान में, या बाइक परचेज़ की होगी, या मोबाइल परचेज़ किया होगा, है ना, या कोई भी ऐसा कैपिटल इन्होंने जो इन्वेस्ट किया हुआ है या दुकान परचेज़ की है, तो वो अमाउंट आप यहाँ पे शो कर देंगे। जैसे कोई रेंट पे लेता है तो लमसम थोड़ा बहुत शो कर दिया, लोन है इनका या नहीं है, ठीक है, अनसिक्योर्ड लोन है कि नहीं है, किसी को पैसा देना तो नहीं है क्रेडिटर को, है ना, क्योंकि सर्विसेज में है तो कुछ कह नहीं सकते। अब अगर कोई लोन चल रहा है तो वो लोन यहाँ पे शो कर सकते हैं, अगर नहीं चल रहा है तो नो कर देंगे। अब जो भी इन्होंने सामान ख़रीदा होगा, अब उनमें बहुत सारे सामान ऐसे होंगे जो एसेट होंगे, तो अगर वो एसेट इनके पास अवेलेबल हैं तो वो एसेट यहाँ पे शो कर देना है बैलेंस शीट में। ठीक है। कोई इन्वेंट्री है, अगर ये कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो इन्वेंट्री होगी इनके पास, तो ये तो सर्विसेज दे रहे हैं तो इनके पास नहीं होगी। बैंक में कितना बैलेंस है, ठीक है, तो वो यहाँ पे शो करना है कि 31 मार्च 2021 में कितना बैलेंस था, वो यहाँ पे शो करना है। ठीक है। बैलेंस इन कैश, कैश में कितना है, तो कैश में मान लीजिए 7,500 रुपीज़ इनके पास है। ठीक है। लोन्स वगैरह अगर चल रहा है तो वो यहाँ पे डालना है, अगर कोई और एसेट है तो वो डाल देना है। तो ये बेसिक डिटेल जब यहाँ पे फिलअप कर देंगे ना, तो बेसिक डिटेल फिलअप करने के बाद फिर से हमें पहले वैलिडेट करना होगा। अगर वैलिडेट करेंगे तो बीपी क्या लिख के आ जाएगा, ओके। इट्स मीन्स ये वाली फाइल भी ओके हो गई। ठीक है। फिर चलेंगे हम लोग TDS वाले ऑप्शन पे। तो TDS इनका है नहीं, क्योंकि इनकी सैलरी में कुछ कटा नहीं था पहले। अगर ये सैलरीड पर्सन होते तो सैलरी कटता, तो हम लोग यहाँ पे TDS मेंशन करके TDS को रीक्लेम करते हैं। ठीक है। तो ये तो ऐसे ही वैलिडेट करके आगे बढ़ जाएंगे। सेम ये भी ऐसे ही वैलिडेट करेंगे और आगे चले जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे भी कोई डिटेल अभी है नहीं। ठीक है। अब सेम ये भी कॉलम ऐसे फिलअप करना है। अब यहाँ पे आ रहा है टैक्स पेड। ठीक है। तो ये वाला जो कॉलम है ना, यहाँ पे बेसिक सी एक डिटेल डालनी होती है, जैसे कि बैंक अकाउंट की डिटेल, जिसमें रिफ़ंड क्लेम करना है, इनका नाम आता है, और एक डिटेल जो मिस हो जाती है वो ये है कि यहाँ पे आपको स्टेट नेम डालना होगा। फिर इसको वैलिडेट कीजिए तो ये भी वैलिडेट हो जाएगा। अगर हम नेम नहीं डालते तो वैलिडेट नहीं होता। ठीक है। फिर है ये पार्ट बी, ATI। तो इसमें क्या कर रखा है ना इन्होंने कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो अभी हम लोगों ने क्या किया था ना, पार्ट ए बीपी में हम लोगों ने मेंशन किया था 352,400, है ना, एज एन इनकम। तो वही सेम इनकम हमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखानी होगी, 352,400। ठीक है।
तभी ये मैच करेगा, बिकॉज इन्होंने पहले रिटर्न नहीं फाइल की है, इसलिए ये हमें फिलअप करना पड़ रहा है। अगर इन्होंने रिटर्न पहले फाइल की होती तो ये ऑटोमेटिक प्री फील्ड आता। ठीक है। अब क्या होता है कि अब इनको ना टैक्स लगेगा यहाँ पे, तो वो टैक्स की डिटेल यहाँ पे जाएगी, बिकॉज जब आप 3 साल की रिटर्न फाइल करेंगे बैक डेट में तो 1000 रुपीज़ की लेट फीस लगेगी। तो वो लेट फीस का कैलकुलेशन यहाँ पे होता है। ठीक है। अब अगर आप करेंगे ना यहाँ पे जैसे वैलिडेट, तो वैलिडेट में ओके शो करेगा। ठीक है। फिर आपको 80D में जाना है। तो अगर इनकी फैमिली में कोई भी बंदा ऐसा है जो बीमार है या कोई ऐसा काम कर रहा है ना, कोई उनका इंश्योरेंस है तो उसको क्लेम करेंगे, अगर नहीं है तो नो कर देंगे। तो अभी तो हम नो क्लेमिंग कर रहे हैं। ठीक है। 80G ये कोई अगर डोनेशन वगैरह इन्होंने दिया है किसी को तो उसकी डिटेल डालने के लिए होता है। तो ये जब सारा हम कंप्लीट कर लेंगे, सभी कुछ वैलिडेट हो गया, तो वैलिडेट करने के बाद कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करेंगे। ये हमारा लास्ट प्रोसीजर है। इसमें जब कैलकुलेट टैक्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जब आप जाएंगे पार्ट बी ATI, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे शो कर जाएगा कि 1000 रुपीज़ यू हैव टू पे। ठीक है। तो एज अ पेनल्टी, ये तो पेनल्टी है, ये तो पे करना ही होगा। ठीक है। तो अब इसमें पेनल्टी पे करने के लिए क्या करना होगा कि जो हमने ऑनलाइन इनका लॉगिन कर रखा था, अब हमें ऑनलाइन इनके पोर्टल पे जाना होगा सिंपली। ठीक है। अब इनके डैशबोर्ड में जाके ई फिल ई पे टैक्स। ठीक है। तो ई पे टैक्स पे क्लिक करना है नॉर्मली। ठीक है। अब यहाँ पे न्यू पेमेंट पे क्लिक करना है, फिर इनकम टैक्स पे क्लिक कर देना है। ठीक है। फिर नॉर्मली जैसे कि अभी हम लोग 2122 का फाइल कर रहे हैं, तो 2122 क्लिक करना है, फिर 300 करना है, बिकॉज ये सेल्फ टैक्स असेसमेंट टैक्स है। ठीक है। तो ये इनका सब हेड आएगा, फिर इसको कंटिन्यू कर देना है। जब आप कंटिन्यू करेंगे तो ये पूरा पेज खुल के आ जाएगा। तो ये जो अमाउंट हम लोग पे कर रहे हैं ये एज अ पेनल्टी है। ठीक है। तो 1000 रुपीज़ अदर्स में डाल के इसको सबमिट कर देना है कंटिन्यू करके। ठीक है। तो अब पेमेंट आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, RTGS, एनी मेथड। तो जैसे UPI चल रहा है आजकल, तो UPI से कर दिया, डिजिटल इंडिया पेमेंट पे। अब आप कोई भी इसमें बैंक चूज़ कर सकते हैं। ठीक है। उस एग्रीगेट बैंक में पेमेंट चला जाएगा। तो कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, सिंपली पे नाउ पे क्लिक करना है। तो अब ये आपकी डिटेल्स आ जाएंगी। ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको जो भी मेथड यूज़ करना है उसी मेथड से आप पेमेंट कर दीजिए। जो भी आपका UPI ID है उसको डालो और पेमेंट पे क्लिक करके वेरीफाई कर दो। ठीक है। मैं अभी आपको करके फिर बताता हूँ। तो जब हम लोग पेमेंट कर देंगे तो पेमेंट करते ही हमारे पास क्या है ना, चालान जनरेट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है ना, चालान की डिटेल वहाँ पे मेंशन करनी है। तो चालान को डाउनलोड कर लो पहले। अब जो भी चालान हमने किया काटा है, जो पेमेंट की है उसको डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद चालान की डिटेल मांगेगा, जैसे कि बेसिक डिटेल मांगेगा BSR कोड। तो जैसे ये BSR कोड है। ठीक है। तो अब इस BSR कोड को यहाँ पर मेंशन कर देना है। ठीक है। अब डेट जैसे कि हमने आज पेमेंट की है, तो आज डेट है 11/02/2024। ठीक है। अब सीरियल चालान नंबर, चालान नंबर के लिए पूछ रहे हैं ना, तो चालान नंबर कितना है, 00772। तो 00772 ये आ जाएगा। अब कितना पेमेंट हमने किया है, तो 1000 रुपीज़ का पेमेंट हमने अभी इनिशिएट किया है। तो जैसे ही हम 1000 रुपीज़ का पेमेंट यहाँ शो करेंगे, ये यहाँ पे आ जाएगा टैक्स पेड 1000। ठीक है। तो अब इसको वैलिडेट कीजिए आप, तो ये ओके हो जाएगा। अब वापस से जाइए आप इनकम टैक्स, इनकम डिटेल्स में, फिर इसको वैलिडेट कीजिए, ओके बताएगा। फिर कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक कीजिए, तो जैसा भी जो प्रोसीजर था वो कंप्लीट होगा। अब पूरी की पूरी ITR वैलिडेट होगी। वैलिडेट होने के बाद जनरेट JSON, ये फ़ाइल जनरेट करनी है। जब ये जनरेट आप करेंगे JSON फाइल, तो ये JSON फाइल आपके डाउनलोड वाले पाथ में डाउनलोड हो जाएगी। ये आ गई JSON फाइल। ठीक है। अब क्या करना है कि अब हमने इनकी रिटर्न को सबमिट करना है। ये हमने ऑफलाइन इनकी रिटर्न बना ली है, अब सिर्फ सबमिट करना बाकी है। तो ओके पे क्लिक करना है। 2122 का हम लोग रिटर्न फाइल कर रहे हैं और अपडेटेड रिटर्न है ये, तो इसको नो करके ITR 4 फाइल कर रहे हैं, बिकॉज हम क्योंकि ये काम करते हैं। तो कंफर्म करके यहाँ पे अपलोड कर देना है। ठीक है। तो जब आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक है, तो अब ये वैलिडेट होगा। अब ये जो भी डिटेल्स हमने डाली है ना इसमें, तो ये सारी की सारी डिटेल्स को वैलिडेट करेगा। अगर कोई एरर होगा तो नीचे मेंशन कर देगा कि ये एरर है, उसको जाके पहले ठीक कीजिए।
अगर कोई भी एरर नहीं होगा, रिटर्न सही तरीके से भरेंगे तो वैलिडेट सक्सेसफुली हो जाएगा, नो एरर फाउंड। आप सिंपली इसको वेरीफाई पे क्लिक कर दीजिए, इंस्टेंट। तो इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन आता है ई वेरीफाई करने का, आधार कार्ड का। तो डायरेक्टली इसको ई वेरीफाई कर दीजिए, ये आ गया। ठीक है, अब ये क्लाइंट के पास ओ जाएगा, आप क्लाइंट से ओ ले लीजिए और सिंपली ओ टी पी यहाँ पर डाल दीजिए, तो वर्क कंप्लीट। ले लो। तो इस तरीके से आपको सबमिट कर देना है बस। ठीक है, अब ये आपका 2021 का रिटर्न फाइल हो गया। डाउनलोड रिटर्न पे क्लिक करो, ये आपकी फ़ाइल डाउनलोड हो गई। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें सभी रिटर्न्स जो बैक डेट में फ़ाइल की जाती हैं सभी को ऑनलाइन फ़ाइल करना है।